प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो आज हम लोग फिर से एक भजन संहिता पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता और उसका 100 अध्याय पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये भजन संहिता है 100 अध्याय। तो यहाँ पर जो लिखा है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। और दूसरे पद में लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी के साथ हम आपके सामने एक और भी वचन पढ़ना चाहते हैं। जब हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी और उसका 5 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि मैं और आप, कई बार ऐसा होता है हम सोते हैं, कई बार हम पापों में, हम अपनी लाइफ को पाप में ले जाते हैं। हम सो जाते हैं। यीशु मसीह ने कई बार कहा था, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। संभव है कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम जागते रहें, हम सोएं ना, हम जागते रहें। प्रियो, हम अपने आत्मिक जीवन में जागते रहें। कई बार हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम जानबूझकर उन कामों को करते होते हैं। परमेश्वर कई बार हमसे कहते हैं कि हमें उन कामों को नहीं करना है, लेकिन हम फिर भी उन कामों को करते होते हैं। हम उन कामों को करते हैं। लेकिन प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे कामों को ना करें, हम ना करें। परमेश्वर आने वाले हैं, प्रभु यीशु आने वाले हैं। प्रियो, कुछ समय के बाद, थोड़े दिनों में हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने कुछ गुप्त बातें हैं जो अपने लोगों के लिए गुप्त रखी हैं। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक है इकलौता जिसने उसे प्रकट किया है, और वो है यीशु मसीह।
प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आएगा हमें लेने के लिए, वो बादलों पर हमें लेने आएगा और यीशु मसीह का आगमन होगा। यीशु मसीह का आगमन दो तरह से होगा, दो भागों में यीशु मसीह का आगमन है। एक तो यीशु मसीह इस पृथ्वी से कलीसिया को लेकर जाएगा और दूसरा यीशु मसीह कलीसिया को स्वर्ग से लेकर आएगा। दो आगमन है, एक महिमा में आगमन है और एक रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना। और ये दोनों आगमन विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक आगमन में विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे और एक आगमन में स्वर्ग से इस पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य करने के लिए इस संसार में आएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम सोए ना, हम जागते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम सोते भी हों तब भी वो हमें जानता है, हमें पहचानता है, क्योंकि वो हमारे लिए इसलिए मरा, वो हमारे लिए, उसका लहू कीमती है, वो हमारे लिए इसीलिए मरा ताकि वो हमारा पूरी रीति से उद्धार करे। प्रियो, अभी जो हमने वचन पढ़ा था उसमें यही लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 7 पद में हमने पढ़ा था कि क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिए, हम सब उसी के साथ जिए। इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। तो समय है, जो समय है हमें और आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए। कई बार हम बहुत सी बातें हैं, बहुत से काम हैं जो करना नहीं चाहते हैं लेकिन हम कर बैठते हैं। प्रियो, ये शरीर आत्मा के विरुद्ध में लालसा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन प्रियो, यदि हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम सौंप दें, तो प्रियो हमारे जीवन का स्वामी परमेश्वर होगा और कोई भी हमारे जीवन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, कोई भी हमारे जीवन पर राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में राज्य करता होगा। इसलिए हमें आज प्रभु से कहना है कि प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मेरे जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, आप मुझे चलाइए, आप मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर हमारे सामने, प्रभु परमेश्वर जो भाई जो पिता परमेश्वर इस वीडियो को प्रभु परमेश्वर देख रहे हैं, प्रभु जी कई तरह से प्रभु परमेश्वर उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत किए प्रभु परमेश्वर, वो इस चीज़ को प्रभु परमेश्वर छोड़ना चाहते हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें वो छोड़ना चाहते हैं प्रभु, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं प्रभु। वो ऐसी हालत में सोए हुए हैं। प्रभु ने कहा तुम आत्मा में जागते रहो। प्रभु यीशु वो आत्मा में जागने वाले बन जाएं, उन चीज़ों को अभी इसी वक्त छोड़ने वाले बन जाएं। प्रभु परमेश्वर, वो जो नहीं करना चाहते वही कर बैठते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आपका सामर्थ उनके जीवन में आ जाए, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में आ जाए, आप उनके जीवन में राज्य करें, क्योंकि प्रभु आपने उन्हें दाम देकर खरीदा है। आपने कहा तू मेरा है। ओ प्रभु परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ाया है, शैतान के हाथों से छुड़ाया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।